अस्सलाम वालेकुम। गरीबां दा मसीहा, गरीबां दा हमदर्द, गरीबां दा दुश्मन किवें बन गया। अज असां उस सोसाइटी की गल करेंदे पे हैं जिहड़ी लाहौर दे विच सोसाइटी है, दरिया दे विच सब तो ज्यादा उनका नुकसान थे। उस सोसाइटी का नाम है थीम पार्क। इरफान साहब, जी थीम पार्क है, ये जी सोसाइटी है, ये इतनी बड़ी सोसाइटी किवें बन गई है। मैं सुना है एक आम जिहा बंदा जिहड़ा कांस्टेबल है, वो 25-30 हज़ार प्लाट की सोसाइटी कट दी है। दूजी गल यह है कि मैं सुना इस जी सोसाइटी है, इन सब तो ज्यादा पानी आए तो 15-15 फुट इन पानी कट्ठा थी गए। ये जेडे उतों के रिहायशी हैं, जेडे मुतासरीन हैं सोसाइटी के, उन्होंने क्या बन सी? क्या ये घर दोबारा रिहायश के काबिल हैं, या बई ये दसो जी स्कीम बनाई गई है ये किवें बन गई है? उस टाइम जेडे साढ़े इदारे हैं वो कित्थे हैं? वो क्या सुते पे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सोसाइटी है ना थीम पार्क, ये चोंग वाली साइड पे बनी है जीटी रोड के ऊपर, और आप लोगों को जीटी रोड से ना नीचे जाना पड़ता है। और ये तकरीबन 8 से 10 साल पहले इस सोसाइटी का आगाज हुआ था, और एक आम कांस्टेबल बंदा था और जिसका नाम हाजी खुशी मोहम्मद तूर साहब है। और मैं तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले उस सोसाइटी में भी गया था, बट मैंने वहां पे काम नहीं किया। 2 से 3 दफा मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, बट मैंने एक सिंगल प्लाट भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे सेल नहीं किया, क्योंकि वो इलीगल सोसाइटी थी। तो वहां पे मेरा दोस्त काम करता था, मैंने विजिट किया वहां पे। अच्छा, तो भाई ना ये जो कांस्टेबल साहब जो थे ना, नंबर 1 तो ये है कि उस टाइम के जो इदारे जो वहां पे जब ये वहां पे ये सेल कर रहा था, ठीक है, तो इदारों ने वहां पे क्यों नहीं पूछा? नंबर 1 तो वो जीटी रोड से भी 14-15 फीट नीचे सोसाइटी, ठीक है ना। वहां से जब आप जीटी रोड से नीचे उतरते हैं ना, तो वहां से आधा किलोमीटर अंदर जाके और फिर नीचे उतरना पड़ता काफी आपको। और आगे जाके मैं इसमें तकरीबन जो है ना पूरी सोसाइटी में आज से 2 साल पहले भी वहां पे मैं गया था, मैं घूम फिर के आया, वहां पे आया था। अच्छा भाई, यहाँ पे ना ये हाजी साहब ने जो है ये सोसाइटी बनाई, ये वाकई उस टाइम का मसीहा था। अच्छा, जेन्युइन बता रहा हूँ। लोग इसको दुआएं देते थे, क्योंकि वहां पे जो लोग 30,000 नेकी पे आते थे ना, उसको कब्जा दे देता था। जो देखे जी, नंबर 1 तो बात यह है कि आज तो वो पूरी सोसाइटी वाकई डूबी हुई है, और मेरे पास जो है ना मेट्रोपॉलिटन की रिपोर्ट भी आई है, एनडीएम की भी आ चुकी है। 17 फीट वहां पे वाकई पानी है, एक फ्लोर डूबा हुआ, फिर यकीन करें कि दूसरा फ्लोर भी जो है ना वो डूब चुका है। अच्छा, मैं ना इसमें ये बाद में चीजें आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, ये जो गरीबों का जो मसीहा था ना उस वक्त का, जो लोग 50,000 लेके जाता था 5 मरले का, ये कब्जा दे देता था और कहता था कि भाई ईंटें साथ में लेके आओ, अच्छा, कम से कम भर्ती कर लो वरना प्लाट नहीं मिलना। अच्छा, और इसने ना वहां पे इतने लोगों को प्लाट सेल किए, आप यकीन करें वहां पे रश लगा हुआ था। रोजाना 400-400, 500-500, 200 प्लाट सेल होता था। और वाकई इस वक्त 20 से 25,000 प्लाट और घर वहां पे सोल्ड आउट है, जिसमें से 7-8 हजार घर बने हुए हैं। 4-5 हजार घरों में जो है बुनियादें भरी हुई हैं, क्योंकि इसकी एक ही बात होती थी, बुनियादें बुकिंग से पहले बुनियादें भरें आप, ठीक है। मगर यह था कि ये डेवलपमेंट नहीं करता था, जो इसकी गलती थी। ये प्लाट इसने बेचे, पैसे भी गरीबों से चलो लिए हाँ होंगे। जी, ये कच्चे रोड थे उधर, जब मैं वहां पे गया था आज से इसने 3 साल दरिया पहले। का जो एरिया है, इसने उसके ऊपर कोई बंद नहीं नहीं, बांधा? कोई इसने बंद नहीं बनाया। अच्छा। और वो बिल्कुल सामने में वहां एंड तक गया था, इसने एक ओवरसीज ब्लॉक भी बनाया था, वहां पे भी मैं गया। तो मेरी गाड़ी भी उस टाइम पे छोटी गाड़ी थी मेरे पास, तो ना वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने निकाली। मेरा दोस्त था वहां पे, मैंने कहा यार ये तो दरिया के सामने दरिया नजर आ रहा है, आधा किलोमीटर आगे दरिया है। तो अब ये बिल्कुल दरिया तक पहुंच चुका था, 3 साल पुरानी बात है। अच्छा भाई ना, फिर वहां पे ये हुआ कि ये नंबर 1 सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ इस सोसाइटी के अंदर। नंबर 1, इसके अंदर कोई रोड कारपेट नहीं है। अगर कोई कारपेट था ना, जहां पे इसका ऑफिस बना हुआ था ना, वहां पे था। और जेन्युइन मैंने इसको देखा है, आज से 5 साल पहले इसके पास एक आल्टो, पुराना जो आल्टो गाड़ी होती थी ना, वो गाड़ी थी इसके पास, और हैंड फ्री इसके कान में होती थी, और बिल्कुल टूटा हुआ एक ऑफिस था, प्लस्तर भी नहीं था उसमें। ये था जहां पे मैं एक बार इससे मुलाकात में की थी। 10-12 डीलर वहां पे होते थे। तो भाई ये कि अब देखें, वहां पे 18 फीट पानी है। मेरी घर में काम वाली है, वो रो रही थी, उसकी एक बेटी है, उसका दामाद का वहां पे घर है, ठीक है। मैं वीडियो में शेयर करूंगा वो वीडियो। वो कह रही थी कि उसके घर का सिर्फ बनेरा, मतलब वो कह रही थी बनेरा नजर आ रहा है, सिर्फ सारा डूब गया। हाँ, ऊपर का जो पर्दी है ना, जी जी, जो छत के ऊपर, सिर्फ वो नजर आ रही है। अच्छा, तो उसने कहा कुछ घर आगे, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें डबल, जिनका लेंटर है ना डबल, वो भी डूबा हुआ है। अल्लाह माफ करे। दूसरी बात यह है कि मैं इदारों से सवाल करना चाह रहा हूं
कि इतनी बड़ी सोसाइटी बन गई, आप लोगों ने खुशी मोहम्मद साहब को क्यों नहीं रोका, हाँ जी, उनसे डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाई, कम से कम डेवलपमेंट ही करवा लेते, वो मसीहा था हाँ गरीबों का, तो आप डेवलपमेंट का क्यों नहीं बोला। रूडा क्या कर रही थी, एलडीए क्या कर रही थी, टीएमए क्या कर रही थी, पीछे बंद क्यों नहीं बनाया। इतनी बड़ी सोसाइटी आबाद हो गई, ये कोई साल 2 साल नहीं लगे, 8 से 10 साल लगे। बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन की रिपोर्ट है 17 फीट पानी है, एनडीएम की रिपोर्ट है 17-18 फीट पानी है। अच्छा, आप मुझे बताएं किस सोसाइटी में, और इसको सब इजी ले रहे हैं, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा। अच्छा, वहां पे जो मुतासरीन है वो क्या गिला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पार्क व्यू ने, उनकी वीडियोज है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा एडिटर जो वीडियो भी दिखाए वो पोस्ट लगा दे, वो क्या कह रहे हैं। औरतें चीख रही हो, कह रही हमारे सामने बंद तोड़ा गया है, पार्क व्यू को बचाने के लिए हम गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई है। ਇਹਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ हाँ। ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ये सही बात है। ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। हाँ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ अमीर लोग ने, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਘਰਾਂ ਪਲਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। हाँ जी, प्लाट ज्यादा है। हाँ जी, ਉਹ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ को ਸਾਰਿਆਂ को ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ थी। देखो जी, मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि जो थीम पार्क के मुतासरीन है, आप सब पहुंचे, ठीक है, नैब में जाएं, आप लोग अदालतों में जाएं, और अब इतने वकील हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, वकीलों को कॉल करें, ठीक है ना, अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं और ओनर के खिलाफ भी दर्ज करवाएं। अब मसला अब ये है कि इसको डेवलप कौन करेगा। हाँ जी, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसको डेवलप कौन करेगा, ठीक है, इसका वाली वारिस कौन है। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ, क्या दोबारा रिहाइश के काबिल है ना। नंबर 1 तो मैं आपको बता दूं कि थीम पार्क के अंदर जितने भी घर हैं, आप लोगों ने उन घरों के अंदर इंटर नहीं होना। देखें, एक होता है पार्क व्यू के अंदर पानी आया 4 फुट 5 फुट, कहीं 1 फुट कहीं 2 फुट, जी, ठीक है, और वो भी बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। सोसाइटी का एक, आपको पता है उनको एक मैनेजमेंट होती है, बिल्कुल उनको ऑर्डर होता है कि आप लोगों ने इस टाइप का मटेरियल लगाना है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे 50% घर ऐसे जिनका प्लस्तर भी नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल गरीब लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 4 दीवारी की, एक कमरा बनाया, अंदर रिहाइश कर ली, बाहर उसके कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है, सीवरेज का सपोर्ट होती है, फिर आप लोगों को कारपेट रोड की सपोर्ट होती है, हाँ जी, कोई कारपेट रोड नहीं है। बड़े बड़े जो है ना वो गड्ढे बन जाने हैं, बड़े बड़े वहां पे जो है ना आप देखेंगे कि वहां पे सुराख हो जाने हैं, जहां पे आप लोगों का जो है ना पानी 20-20 फीट नीचे जाना है। आप मुझे ये बताएं कि मैं बहुत सारी सोसाइटीज में देख रहा था जहां पे 1-1 फुट पानी है, वहां पे ना बुलबुले बन रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 ये रेतली जगह है, दलदल वाली जगह है, अच्छा, नरम जगह है, टोटली ये जगह दरिया रावी की है, दरिया रावी के अंदर ये बनी हुई है, ये पूरी सोसाइटी सारी की सारी दरिया के अंदर रास्ते में ये बनाई हुई है। तो ये घर कैसे वापस रह सकते हैं, जिन घरों के अंदर ना 5-7 दिन पानी रुक गया 4-4 5-5 फुट, उनमें आपको नहीं रहना चाहिए। ये तो अगर 1 छत 2 छत डूबी हुई है, वो घर पक्का गिरना ही गिरना है, उनके अंदर आप लोगों ने रिहाइश नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गरीब घर दोबारा से कैसे घर बनाएंगे यार। अब मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि आपने भाई क्यों अप्रूवल दी, वहां पे जब ये सोसाइटी बन रही थी आपने बंद क्यों नहीं बनाया यार, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि माड़ा मोटा छोटा मोटा बंद बना हुआ था, तो यार आप लोगों ने बड़ी सोसाइटीज को बचाने के चक्कर में बकौल वहां के रिहायशियों के आप लोगों ने बंद को तोड़ा क्यों है। दूसरी बात यह कि फर्ज करें अगर कोई घर बच भी जाता है ना, तो उसके अंदर सेम बंद नहीं होनी, उसका फर्श सारा टूट जाएगा, उसके अंदर की सीवरेज पाइपलाइन सारे खराब है, ठीक है। आपको सेम इतनी आ जाएगी, सीपच इतनी आ जानी है कि हर 6 महीने बाद आपको पेंट करवाना पड़ेगा, लेंटर फटने का डर है, दीवारें फटने का डर है, ठीक है, जो कि रिपेयर हो ही नहीं सकती। आपको इंजीनियर ले जाके वहां पे एक बार चेक करना होगा, उससे पहले आप लोगों को अंदर शिफ्ट नहीं होना, और दूसरा सांप कीड़े पता नहीं कितने आए होंगे तो ध्यान। अच्छा ये दसो जेडे हुण मुतासरीन हैं, हाँ, उन्हां शोधियां दा क्या बन सी। देखो मुतासरीन जो है नंबर 1 तो ये है कि वो वहां से दर बदर है, कुछ लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों पे चले गए हैं। अच्छा, ये पार्क व्यू की तरह अमीर लोग नहीं है जो होटलों में स्टे भी कर सकते हैं, और ना ही खुशी मोहम्मद साहब इतने पैसे वाले हैं कि वो होटलों में जो है ना वो अलीम खान की तरह उसने कह दिया कि आज ये होटलों में रहे, मैं आप लोगों को रेंट दूंगा। हुण ये रोड कौन बने सी, ये सहूलियात कौन दे सी उन्हां को सही। देखो अब ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट खुशी मोहम्मद साहब को पकड़े, सुनने में आया था कि वो अरेस्टेड भी हैं, बल्कि पक्की न्यूज नहीं मेरे पास, नंबर उससे रिकवरी करवाए,
जी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ना उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रिकवरी या पूरी डेवलप कर दे, क्योंकि उसने बहुत सस्ते प्लाट बेचे हुए हैं। उसने ना 30,000, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मरले से अब बेचे हुए हैं। मतलब इस दौर में भी वो 2-2.5 लाख रुपए से अभी भी वो बेच रहा होता था वहां पे ना। अभी भी 5 मरले का प्लाट 10-12 लाख का मिल जाता है। तो नंबर वन ये है कि ये जो भी उसके पास माल है, 5-6 सोसाइटीज और भी हैं उसकी, इस्लामाबाद पे भी हैं, सुवासा रोड पे भी है, कई शहरों में उसने बनाई हुई है, फैसलाबाद में भी किसी जगह पे जड़ावाला के करीब उसने बनाई हुई है सोसाइटी। उससे रिकवरी करवाई जाए, उसकी प्रॉपर्टी सील की जाए, उससे जितनी भी रिकवरी हो कि उसको इस सोसाइटी के अंदर लगाया जाए। जिन लोगों के मकान गिर रहे हैं, ठीक है ना, उनको दोबारा से जो है ना वो बनाया जाए, और गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो, वहां पे खुद आके रोड कारपेट करे, गैस दे, बिजली दे, वहां पे जो है ना सारी सहूलियात जो है ना वो मुहैया करे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ही करेगी अब सारा कुछ, और क्या है इसमें। ऐसे ही वो एडा वड्डा कोई टैंक होता है कोई ना। नहीं जी, इतना बड़ा वो बिल्डअप नहीं है। और छोड़ा गरीबां वास्ते उन्हें उसका जी है कि स्कीम कढी है, हाँ जी, जेड़ा गरीब ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣ ਵੰਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇ ਸੀ इतना पैसा, ਇਹ ਤਾਂ गवर्नमेंट कोई इमदाद करे, कोई पैकेज करे। हाँ जी, ये गवर्नमेंट ही इमदाद करेगी। हाँ ऐसे एक गल मेरे को भाई दसो, हम्म, अगर ये जेड़ा थीम पार्क ਦਾ ओनर है खुशी मोहम्मद, ये तो कोई प्लाट गिफ्ट करे हाँ, ते तुसा क्या गिफ्ट कबूल करे सो मतलब मैं रिहाइश वहाँ पे। रिहाइश वास्ते? अच्छा भाई, अगर मुझे वहाँ पे मेरा प्लाट होता ना थीम पार्क में, मैं हाँ जी। 2 काम करता। सबसे पहले नंबर 1, मैं अपनी अपनी फैमिली की इंश्योरेंस करवाऊंगा। अच्छा जी। उसके बाद मेरी जो प्रॉपर्टी होगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे आके कर सके तो मैं उस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाऊंगा, क्योंकि इंडिया के डैम भी टूट गए हैं, और इंडिया के आगे जो बड़े बड़े हेड जो थे, ठीक है, वो भी टूट गए हैं, और वो साल से पहले रिपेयर नहीं होने वाले। तो मुसलसल पानी आना है, इंडिया मजीद अभी पानी छोड़ रहा है। भाई मैं अपनी भी इंश्योरेंस करवाऊंगा, अपनी प्रॉपर्टी की भी इंश्योरेंस करवाऊंगा, फिर जो है ना मैं वहां पर रिहाइश करूंगा। ऐसे अगर जी कोई इंश्योरेंस कंपनी उत्थे काम नहीं करना चाहती वल? देखो, अगर वहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस नहीं ना कर रही, भाई दरिया में ना जहां जहां सोसाइटीज है ना, हर प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस जरूरी है। फिर आपको वहां से मूव हो जाना चाहिए, और अपने जो रेट सही लगे ना तो आप उसको प्रॉपर्टी को बेचें, और बेच के ना फिर आप लोग फिरोजपुर रोड पे आ जाएं। फिरोजपुर रोड पे बेतहाशा सोसाइटीज हैं। फिरोजपुर रोड ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग जो है ना, मतलब यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर्टी आपके दरियाओं से, सैलाब से, बारिश के पानी से महफूज, इधर आप आ जाए। ऐसे वो तो गरीब बंदे हैं, अच्छा, वो किवें मूव थी से उन्होंने फिर हाँ जी, ठीक है, ये भी सवाल आपका ठीक है। निहायत ही गरीब बंदे हैं, वो तो रो रहे हैं। फिर भाई ये हाल है कि आप लोग एहतजाज करो, और एहतजाज मतलब इस शक्ल में होना चाहिए कि आप ये ना करें कि रोड ही ब्लॉक कर दें। पहले मुल्क में अल्लाह माफ करे कि वो है, आप लोग इदारों के पास जाएं, वहां जाके उनसे कहें, उनसे बोलें कि भाई जो है ना हमें सबसे पहले बंद बनाया जाए। रूडा के दफ्तर में जाएं, वहां उनसे जाके कहें कि स्ट्रक्चर रोड बनाया जाए। भैया देखो ना, आबादी आ गई है। दूसरी बात, मरियम नवाज ने 1.5-2 माह पहले कहा था कि हर इलीगल सोसाइटी को लीगल करेगी। लीगल का मतलब होता है कि गैस, बिजली, पानी, रोड शोर हर चीज प्रोवाइड किए जाएंगे। ओनर्स से रिकवरी करवाओ, वहां पे तमाम सहूलियात दो, बंद सबसे पहले बनाओ। अच्छा, बंद 1 नहीं 2-3 बंद होने चाहिए, फिर स्ट्रक्चर रोड बनना चाहिए। भाई रूडा का 300 स्क्वायर फीट का, तो 300 फुट का, ठीक है ना, स्ट्रक्चर रोड है, वही बंद होगा सबसे बड़ा, उससे पहले। और बंद जो है ना, अच्छा बंद भी जो है वो उसके अंदर भी आप देख लें, बंद सिर्फ एक खाली बंद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गहरा जंगलात, गहरे जंगल, गहरे दरख्त लगाओ, ठीक है ना। जब आप लोग गहरे दरख्त लगाओगे ना तो जमीनी कटाव कम से कम होगा। आपकी जमीनी कटाव जो है ना, दरख्त सिर्फ बचा सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली में सबसे बड़ा जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो जंगलात का कम होना है, जो हम सोसाइटीज बना रहे हैं। सोसाइटीज वो कम से कम किया जाए, ठीक है। जंगलात, जंगल, जरिए जमीन, सारा कुछ एग्रीकल्चर हमारा तबाह हो रहा है, तो हाई राइज की तरफ जाना चाहिए, वर्टिकल पे हमें जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि माहौल भी साफ होगा दरख्तों से। दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए जहां पे सैलाबी, जहां पे ये दरिया जो है, ठीक है ना, तो बंद के साथ गहरे दरख्त लगाओ, और ये पूरे पाकिस्तान में दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए। ऐसे ये दसो, जरा मुस्तकिल हल दा कोई नहीं, भाई डैम ही बन गया, फर्ज करो दोबारा इन्हां दे घर शरीफ बन गए, ये है तो दरिया के अंदर, दरिया का रास्ता है, दरिया ने वल आना, ये वल तबाही थी होनी है। इनका कोई मुस्तकिल कोई भैया कोई हल है तुम्हारे नजदीक? भाई ये मेरा मैसेज जो है ना, ये रूडा को है, पंजाब गवर्नमेंट को है। मैं इसका मुस्तकिल हल ये है कि भाई ना दरिया की जो है ना वो कम से कम 5-5 किलोमीटर जगह जो है ना वो देनी चाहिए उसको।
बिल्कुल। सिर्फ वो एक नाला बना है, वो एक नहर समझा हुआ है आप लोगों ने। हाँ जी। ठीक है, देखो जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो जानबूझ के भी पानी छोड़ सकता है, मगर उधर भी बड़ी तबाही मची हुई है। आप अमृतसर को देख लें, आप लोग राजस्थान को देख लें, हर तरफ तबाही है ना उधर, आप देखें तो भाई जम्मू कश्मीर में देख लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई ना, उसका हाल ये मुस्तकिल ये है कि जो इलाका दरिया का है ना, वहाँ से खाली करवाई जाए, सोसाइटीज़ को उठाया जाए, और जो मुतासरीन है ना, गवर्नमेंट खुद से उनको उन इलाकों में शिफ्ट करे। ठीक है, वहाँ पे खुद से सोसाइटीज़ बनाए। ठीक है, सोसाइटीज़ कितनी गवर्नमेंट की, आप देखें एलडीए पूरा उसका भरा हुआ है, बिल्कुल। एलडीए एवरीवन, यार गवर्नमेंट की अपनी सोसाइटी है ना, तो उनमें वो शिफ्ट करे, या नई जगह वहाँ पे बनाए जहाँ पे दरिया से सेफ है। वो जगह जो कि बंजर पड़ी हुई है, आप वहाँ पे छोटे शहरों में बना लें, बड़े शहरों के साथ साथ बुतेरी बहुत सारी जगह जो ऐसी पड़ी हुई हाँ है, जी, बिल्कुल। आप बंजर जमीन को आबाद कर लें, सोसाइटी में तब्दील कर लें। तो भाई ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो 15,000 20,000 22,000 एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा कितने घर डूबे। ठीक है ना, तो भाई इन लोगों को आपको शिफ्ट करना होगा। ये सबसे गरीब लोग हैं, ये सबसे लाचार लोग हैं, ये सब्जी वाला, कोई इसमें कोई फ्रूट वाला, कोई रक्शे वाला, आप यकीन करें, लोग ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, रोना आ जाता है। मैंने टिकटॉक पर वीडियोस देखी है, एक औरत रो रही थी, कह रही थी कि मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, ठीक है ना, अभी घर तैयार ही हुआ था, प्लस्टर हो रहा था, अभी शिफ्ट भी नहीं हुए, वो डूब गया, और वो बदवाएं दे रही है झोली उठा उठा के, उनको दे रही है जिन्होंने बंद तोड़ा है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट को तफ्तीश करनी चाहिए, अगर बंद तोड़ा है तो उनको अंदर करना चाहिए। क्यों गरीबों की बस्ती उजाड़ी है? वो एक बस्ती है, वो सोसाइटी नहीं है, वो शहर नहीं, एक बस्ती थी गरीबों की। लोगों को जो है ना, लोगों को एक सर छुपाने के लिए ना एक छत मिली हुई थी। अब हाल आप ये देखें, अब वहां पे जमात इस्लामी पहुंची हुई है, वहां पे दूसरे जो है ना फलाही इदारे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, वो वहां पे पहुंच के उन्होंने खेमे लगाए हुए हैं। अब सारी रात बारिश हुई, लाहौर में मैं रिहायशी हूँ, सारी रात बारिश हुई है, खुदा की कसम मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं अपने घर में सेफ हूँ, मैं फिरोजपुर रोड पे रहता हूँ, मैं यकीन करें, मैं डर रहा था कि इतनी बारिश हो रही है, कहीं यार छत में से पानी ना आ जाए। वो यार वो खेमे में वो रह रहे हैं, प्लास्टिक का खेमा है, छापर का खेमा, उनका क्या बन रहा है? औरतें कह रही है जी हम जो है ना वो झाड़ियों में बैठ रहे हैं, पेशाब जो है ना वो वहां पे कर रही है बैठ के। यार आप लोगों को वहां जाके, जब आप लोग देखें शादी ब्याह में कहीं भी देखें, आर्टिफिशियल जहां पे ना बड़ा वो तंबू लगता है ना शादी का, जब वो ये जो कैटरिंग वाले जो होते हैं, आप कैटरिंग वालों को पकड़ लें, इनके आर्टिफिशियल जो वॉशरूम होते हैं, ठीक है, इनके पास सैकड़ों वॉशरूम होते हैं, एक मिनट में अमीर के घर में शादी है ना, ऐसे आएंगे सैकड़ों। भाई गवर्नमेंट को चाहिए सबके सब उठाए, उनसे रेंट पे ले ले यार, रेंट पे जाके वहां पर रखे ना, क्यों नहीं रख रही गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट वॉशरूम तो बुनियादी देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि यार हमारे मुल्क के अंदर तबाही हो रही है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज रखे, गवर्नमेंट बाहर से क्यों नहीं ऐड ले रही? मैंने नहीं देखी कहीं पे कोई इस तरह की कोई कैंपेन चल रही हो। ठीक है, कि आप लोग कहीं बाहर से, मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने सुना है कि बाहर से जो है ना जहाज भर भर के आ रहे हैं, कहीं से कपड़े आ रहे हैं, कहीं से अद्वियात आ रही है। यार सांप सबसे ज्यादा आ रहा है दरिया के अंदर। ठीक है यार, सांप जिसको डस ले वो नहीं बचने वाला, और सबसे खतरनाक सांप आ रहे हैं, आपको पता, कोबरा आ रहा है। हाँ जी, ये सारे, क्योंकि सारे जंगल का सांप, लाखों सांप आ रहे हैं। यार अल्लाह ना करे सांप बिच्छू कुत्ते ने डस लिया, बंदा बचेगा नहीं, सैलाब में से हॉस्पिटल, वहां खेमों के अंदर ये अद्वियात होनी चाहिए, खेमों के अंदर पीने का पानी नहीं है। ठीक है ना, हमारे जगह जगह कैंप लग जाने चाहिए। आप यकीन करें कि ये जमात इस्लामी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाफिज नईम साहब वहां पे पहुंचे हुए, चूंग पे पहुंचे हुए थे यार। ठीक है, कितनी सारे ओवरसीज के लोगों को इमदाद करनी चाहिए, और जो है ना आप लोगों को सबको, ओवरसीज भाइयों को डॉलर भेजें, पैसे भेजें, हम सबको बिस्तर, रोटी, पानी जो भी आपके घर में है सब जमात इस्लामी के हैं, फलाई इदारे हैं, वहां पे गवर्नमेंट के जो कैंप लगे हुए हैं वहां जाके पहुंचाए। मैंने को देखा ही नहीं फिरोजपुर रोड पे कैंप लगा हो। आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ बैठे हो, आपने कहीं देखा, कहीं सेंटर पार्क के अंदर की देखा कैंप लगा हो? नहीं लगा यार किसी ने नहीं लगाया कि इनकी इमदाद के लिए पहुंचे। दरिया सतलज जो है उसमें लाखों क्यूसेक पानी आ रहा है, फिर दोबारा से छोड़ दिया है। मतलब बातें करने को बड़ी हैं यार। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक छोटी सोसाइटी की बात है यार, हजारों, पता नहीं कितने हजार गांव उजड़ गए यार, उनका क्या बन रहा है? भैंस, बकरी, सारी मवेशी, माल सारा वो आ रहा है। अच्छा वो देखें जी, मवेशियां आ रही हैं, हाँ जी, भैंसे आ रही है, भैंसे आ रही हैं, ये समझ लोग कह रहे हैं मालिक गनीमत है वो, अल्लाह माफ करे। भाई वो अमानत है, अमानत, और आपकी बख्शिश नहीं होनी अगर जिस बंदे ने वो माल मवेशी किसी का रख लिया, उन तक पहुंचाओ, जब तक उनका हकदार असल नहीं आता उनको चारा डालो।
बिल्कुल ठीक है ना। आप उनको चारा अगर आपने डाला ना किसी जानवर को भी, मैं आपको कहता हूं इंशाल्लाह, ठीक है ना, आप सरखरू होंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। बिल्कुल और अगर किसी एक इंसान की आपने मदद कर दी तो भाई आपकी जन्नत भी, ठीक है ना, वो भी आपकी बन गई, और जो है ना दुनिया में भी आप आबाद हो जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर अमान खैर आफियत से रखे। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को ठीक कर दे। इस टाइम पे रेस्क्यू 11222 जो है ना बड़ा काम कर रही है। मरीम नवाज बड़ी एक्टिव हैं, ठीक है ना। देखो जी जितने उनके पास सपोर्ट है, मशीनरी, हमारी अफवाज जो है इसके अंदर काम कर रही है, सब बिल्कुल। काम कर रहे हैं मिलके। और मेरी रिक्वेस्ट है जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ वाले हैं, सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास है, हर सोसाइटी के अंदर एक कैंप लग जाना चाहिए, सेंटर पार्क के अंदर कैंप लगना चाहिए, पाम सिटी में, बैरिया टाउन के अंदर लग जाना चाहिए, हर तरफ जो है, ताकि हम उनको कोई चीज़ें पहुंचा सकें। हमारे पास लोग आ ही नहीं रहे, कहीं जो है हमें कैंप ही नहीं नजर आ रहे, ठीक है। बिल्कुल तो इसके अलावा कोई सवाल है? अच्छा भाई, आखिर च एक दो अल्फाज हैं बाबा इहो कुछ आखसां, सच्चा ते जड़ा पुराना इश्क होंदे ना वो जड्डण भी मिलदे, वो अपने नाल सही सिर्फ दुख घिन के आंदे, बई कुछ नहीं घिन के आंदा। इवें भी सही जो दरिया जड़ा है उनदे जो पानी आए वो अपने नाल ना दरिया दे नाल इश्क जड़ी है ना पानी दा, वो अपने नाल दर्दां दी दुखां दी बहुत सही बड़ी दास्तान छोड़ गए। अल्लाह ताला से माफ़ करे, सबको इन दुख दर्दा को बुलावन दी तौफीक अता फरमाए। भाई वाकई देखें हाँ 38 जी, साल बाद सैलाब आया है, और सैलाब जो है दरिया रावी ने ना अपनी जो जागीर थी वो वापस ले ली है। हाँ जी, और दरिया के अंदर अगर बसेरा करोगे, आबाद होगे, वहाँ पे अपना जो है ना अपनी बस्ती बसाओगे ना, तो वो उजड़ जाएगी, उसका यही अंजाम होगा। बाकी अगर कोई बात गलत मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें मेरे सामने हैं वो मैं बोलूँ और बताऊँ, ठीक है। तो मुझे दुख है कि जो है ताकि दोबारा से जो है ये काम ना हो सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ।